हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद रोहित। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NMMS के क्लास की, उसके दूसरे पेपर की, जो कि सेट का पेपर है, जिसमें शैक्षिक योग्यता के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं के कुछ महत्वपूर्ण MCQ जो है मैं लेकर आया हूँ, और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ गई है। एग्ज़ाम जो इसका है वो 19 जनवरी 2025 को होने वाला है, जो कि बहुत कम समय रह गया है। तो इसकी तैयारी के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। तो पहला प्रश्न जो है वो है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग आरंभ किया गया? तो इसमें से 4 ऑप्शन है, कांस्य, चांदी, तांबा और लोहा। कि आदि मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर है तांबा। प्रश्न संख्या 2, धोलावीरा कहाँ स्थित है? धोलावीरा जो कि एक सभ्यता स्थल है, क्या ये राजस्थान में है, हरियाणा में है, पाकिस्तान या गुजरात? तो धोलावीरा जो सभ्यता स्थल है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 3, सरसों के साक्ष्य सिंधु स्थलों में किन स्थानों पर प्राप्त हुए? सरसों जो की फसल है उसके साक्ष्य जो हैं वो किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए सिंधु के? कालीबंगा, पीलीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, और कालीबंगा मैं आपको बता दूं कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन संख्या 4, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? क्या गंगा, घग्गर, यमुना या सरस्वती? आर्य वैदिक काल की इसमें बात की जा रही है, तो आर्यों की सबसे प्रमुख या पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सी समस्या आर्थिक समस्या है? पैसों से संबंधित कौन सी समस्या है? क्या निरक्षरता, बेरोजगारी, लिंग भेद या इनमें से कोई नहीं? तो बेरोजगारी जो है वो एक आर्थिक समस्या है। प्रश्न संख्या 6, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? जो अशोक है उसने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 361 ईसा पूर्व, 361 ईस्वी, 261 ईसा पूर्व या 261 ईस्वी? तो इसका आंसर जो है वो सही है, 361 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 7, भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित है, ऐसा उल्लेख मिलता है? तो किसकी पुस्तक में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भारतीय समाज जो है वो 7 वर्गों में विभाजित है? तो ऐसा उल्लेख इंडिका पुस्तक में मिलता है, जिसको लिखा था मेगस्थनीज ने। प्रश्न संख्या 8, प्राचीन भारत में सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग था? जो प्राचीन भारत में है जो सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग जो था वो था तक्षशिला से ताम्रलिप्ति। तक्षशिला से ताम्रलिप्ति। इसके बाद प्रश्न संख्या 9, सर्वप्रथम पत्थरों का प्रयोग किस शासनकाल में हुआ? मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या मुगल काल? तो इसका जो सही आंसर है वो है मौर्य काल। मौर्य काल में जो सर्वप्रथम पत्थरों का प्रयोग हुआ था। प्रश्न संख्या 10, किस मौर्य शासक की राजधानी उज्जैन थी? मतलब कौन सा मौर्य शासक था जिसकी राजधानी उज्जैन थी? अशोक, दशरथ, संप्रति, चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका जो सही आंसर है वो है दशरथ। दशरथ के समय जो राजधानी उज्जैन थी। प्रश्न संख्या 11, सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर क्या अंकित है? सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर चक्र, 4 सिंह, पहिया या उपयुक्त सभी? तो इसके शीर्ष पर 4 सिंह अंकित हैं। प्रश्न संख्या 12, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार मंदिर देवगढ़, मथुरा, भुवनेश्वर, कोणार्क? तो देवगढ़ में जो है वो दशावतार मंदिर स्थित है, और सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क में स्थित है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13, अजंता क्या है? क्या अजंता महल है, किला है, गुफा है या मंदिर है? दोस्तों, अजंता जो है वो गुफा है, और ये अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न संख्या
14। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? तो 4 लिपियाँ दी गई हैं, ब्राह्मी, सिंधी, देवनागरी और प्राकृत। इनमें से जो सबसे प्राचीन लिपि है वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि जो है वो सबसे प्राचीन है। प्रश्न संख्या 15। राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा किसने दिया था? जो राजस्थान के राजा थे मेवाड़ के राणा सांगा, उनके खिलाफ जो जिहाद का नारा वो किसने दिया था? अकबर, जहांगीर, बाबर या इब्राहिम लोदी? तो सही आंसर है बाबर। बाबर ने जो है वो राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। प्रश्न संख्या 16। भारत में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किसने किया? तो इसके जो ऑप्शन है वो है सांगा, अकबर, बाबर और औरंगजेब। तो इसमें बाबर ने जो है वो भारत में सर्वप्रथम युद्धों में जो है वो बारूदों का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 17। आगरा के अंधे भाट कवि के रूप में प्रसिद्ध थे, जो थे क्या? रस खान, सूरदास, कालिदास और बीरबल। तो आगरा के अंधे भाट कवि के रूप में प्रसिद्ध जो थे उनका नाम है सूरदास। प्रश्न संख्या 18। चैनल को सब्सक्राइब किया? हाँ, नहीं, अभी कर रहे हैं या भूल गए थे? तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर कीजिए। और इन्हीं वीडियो के बाद में आगे आने वाली वीडियो में और भी अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके MCQ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और 8th क्लास के NMMS के उन सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक जिन्होंने फॉर्म भरा है और वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।